आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने जिन आत्माओं को इसी जन्म में सतलोक लेकर जाना होगा, परमात्मा उनकी हर प्रकार की कमी को दूर करेंगे, करवाएंगे। हर प्रकार की कमजोरी, वो कमजोरी चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, चाहे बाहरी संपत्ति की हो चाहे हमारे शरीर की हो, क्योंकि शरीर भी एक संपत्ति है, शरीर का भी एक मोह होता है। अब है ये हाड़मास का पुतला, अंदर टट्टी पेशाब भरा हुआ, लेकिन हमें कितना अच्छा लगता है। परमात्मा हर प्रकार से इस काल की गतिविधि से, इस काल के जंजाल से हमारा ध्यान भंग करवाएंगे, वास्तविकता से परिचित करवाकर। और आगे गुरुदेव इसी विषय पर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि शरीर की वास्तविकता क्या है। क्यों मरने से डर रहे हो? कितनी बार मर चुके हो, अब की बार भी मरोगे। मरना यहां का अटल नियम है। और क्या समझा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। चार दाग आवे नहीं, वो मरता नहीं। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की दे, इनमें सतगुरु को निशा हमको बड़ा संदेह। के दादू जी भी की मृत्यु हुई और नानक जी की भी हुई, तो फिर कहते हैं ये शरीर कुछ नहीं है, ये तो एक कर्म बनाने के लिए दिया गया है, भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए मिट्टी दी है, एक खेत दिया है, इसमें जो अच्छी तरह ठीक व्यवहार करके इससे सोना उपजा लो, मोक्ष प्राप्त करो। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर गया तो गया, शरीर तो जाएगा। गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सब पटीट, पंछी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट। देखो, इस ज्ञान से आपके हृदय में एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर कतई नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस ज्ञान से एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको मृत्यु का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यह मृत्यु का डर, शरीर छूटने का डर उसी समय तक है जब तक हमारी ये ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गरीब खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। ये शरीर क्या है? एक बीट की तुलना की है परमात्मा ने बीट से। बीट यानी गोबर, टट्टी उस पक्षी का। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ रहा है और उड़ता हुआ बीट कर गया, अब वो बीट पक्षी नहीं है, पक्षी तो चला गया और बीट कर गया। इसी प्रकार वो पक्षी तो समझो हमारी आत्मा है, और ये जो शरीर है जो हम छोड़ेंगे बाद में, ये उस बीट की तरह है। हमारा जो शरीर है ये पक्षी की बीट की तरह है, गोबर की तरह, टट्टी की तरह है। जो इसके अंदर जो पक्षी है, जो हंस है, जो आत्मा है, उसने जाना सतलोक। ये शरीर तो यही रहेगा। जैसे पक्षी उड़ते समय बीट कर गया, वो बीट अलग है, पक्षी अलग है। तो भक्ति करके सतलोक जब जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो ये शरीर तो एक बीट है, बीट। ये तो छोड़नी पड़ेगी। ये तो खाली ऊपर का एक कवर है, कवर। ये केवल आत्मा को पोषण देने के लिए, आत्मा का भक्ति से पालन पोषण करने के लिए परमात्मा ने दिया है। जब हम सतलोक से भाई और बहनों काल के लोक में आए थे, तो हम शरीर में बंध के नहीं आए थे। इसलिए इस वहम में मत रहना कि हमारा शरीर सतलोक जाएगा। हम जब सतलोक से आए थे, हम आत्मा रूप में थे, आत्म रूप था हमारा, नूरी सा। परमात्मा ने सूक्ष्म बना के दुर्गा के अंतःकरण में डाल दिया और कहा कि जितने तू चाहेगी उतने अपने वचन से पैदा कर देना। अब यहां आने के बाद ये गंदा लोक, यहां की सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है, ये सतलोक थोड़ी है।
जो उसी रूप में, नूरी रूप में दुर्गा हमें यहां पर मनुष्य जन्म दे देती, तो फिर इनकी मजबूरी हो गई 5 तत्व का शरीर देने की। अन्यथा जब हम सतलोक से आए थे, हम शरीर में बंध के नहीं आए। ये शरीर हमें यहां मिला है काल के लोक में 5 तत्व का। तो जब हम सतलोक जाएंगे तो शरीर तो छोड़ के जाना पड़ेगा। हां, वो मालिक की मौज है, अगर किसी को सह शरीर लेकर जाना चाहे तो समर्थ, अपनी समर्थता दिखाने के लिए वो केवल यही लोगों को दिखाएगा कि देखो सह शरीर जा रहे हैं। आगे चल के परमात्मा ना जाने क्या कर देगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप मर्यादित भक्ति कर रहे हो तो आपको मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। अगर भगत को मृत्यु का डर है, इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा, उसको ज्ञान समझ में नहीं आया, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर छोड़े बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, और शरीर छोड़ने के लिए हम डर रहे हैं। फिर भक्ति क्या खाक कर रहे हैं? फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं? एग्जाम देने के लिए तो हम साल भर हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देते समय हम डर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। फिर पढ़ाई क्यों करी? तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? शरीर साथ नहीं जाएगा। और जिसको मृत्यु का डर है, और मृत्यु का डर भाई और बहनों उसी को होगा जो मर्यादा में नहीं होगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा। परीक्षा के समय में कौन सा बच्चा डरता है? जो बच्चा साल भर तक ढंग से पढ़ाई नहीं करता, उसके पसीने आए रहते हैं, इधर उधर देखता रहता है, कोई नकल करवा दे, नकल करवा दे, उसको डर रहता है क्योंकि साल भर तक उसने पढ़ाई नहीं करी। तो जब ये शरीर छूटने का समय आएगा आप और हमारा, तो वही भगत डरेगा, वही भगत घबराएगा जिसने शरीर में रहते सहते मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं की, जिसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, वो डरेगा। अन्यथा क्या कहते हैं परमात्मा? भगत को तो खुश होना चाहिए, खुश। अरे शरीर तो ना जाने कब छूटेगा। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो भगत ने तो रोजाना परमात्मा से अरदास करनी चाहिए, परमात्मा छुड़वा दो। अपने आप तो पता नहीं कब छूटेगा, परमात्मा छुड़वा दो, ले चलो, ले चलो। मालिक कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरूं कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। हे भगवान, मैं कब मरूंगा, कब मेरी मौत आएगी, ताकि मैं सतलोक जा सकूं। तो भगत को तो खुशी होनी चाहिए, शरीर छोड़ने की खुशी। अब सोचो भाई और बहनों, कहां साध संगति से जुड़े भाई बहन, कहां शतलोक आश्रमों के मुख्य मुख्य भगत है। मैं शतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों की बात नहीं कर रहा, संगत की बात नहीं कर रहा, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। शतलोक आश्रम के मुख्य मुख्य भगत है। मुख्य मुख्य कौन है? गुरु जी के परिवार वाले, गुरु जी के रिश्तेदार, उन्होंने ठेका ले रखा है। उन लोगों की क्या स्थिति है शरीर को लेकर, कितना मोह है उन लोगों को। अभी वो लोग कितने फंसे हुए हैं शरीर मोह में, माया मोह में। गुरुदेव ने एक सत्संग में क्या बताया विशेष संदेश में, खैर आगे जिक्र आएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा, ये सन 2019 की बात है, कि जब मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा उससे पहले उसका फोन आया। हॉस्पिटल में एडमिट थी, हल्की सी बीमार थी। तो उस समय जब उसका समय आया, उसने अपने बाकी परिवार वालों से कहा कि भाई मैं सतलोक जाऊंगी। तो बाकी परिवार वाले रोने लग गए, जिनमें एक सतगुरु रामपाल जी की बहन है, और होंगे परिवार वाले 8-10 जने तो होंगे। तो वो परिवार वाले रोने लग गए कि माता जी अभी मत जाओ, माता जी अभी मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। अब भाई और बहनों, माता जी ने कहा नहीं कहा ये अलग बात है, लेकिन परमात्मा हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि माता जी ने कहा कि नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा सतलोक, आज नहीं तो कल जाएंगे, और इसमें रोने की क्या बात है, आज जा रही हूं चाहे 2 दिन बाद में जाऊं। लेकिन घर वाले रोने लग गए कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, हमारी सेवा छिन जाएगी, हमारी सेवा छिन जाएगी।
अरे सेवा सेवा करोगे, भक्ति भी करोगे। तुम्हारी सेवा करने की इच्छा थी ना, दे दी परमात्मा ने सेवा। ढो तगारी, बनाओ लोगों के मकान, बांटो मोटर पाइप, बांटो राशन, करो सेवा। देखिए तुम सेवा से पार हो जाओगे क्या। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परिवार वाले रोने लग गए। अब सोचो भाई और बहनों, इस परिवार को ज्ञान कहां है। परिवार को तो खुश होना चाहिए था कि एक आत्मा का सतलोक जाने का समय आ गया। हे भगवान, हमारा पीछा कब छूटेगा। परिवार ने तो यह कहकर खुशी मनानी चाहिए थी। अगर इस परिवार को विश्वास था कि यह आत्मा सतलोक जाएगी, अगर उस परिवार को ज्ञान है, उस परिवार को विश्वास है, तो फिर रोना क्यों। अरे एक आत्मा काल के जाल से निकलकर अगर सतलोक जा रही है, सतगुरु लेकर जा रहे हैं, और बाकी परिवार उपदेशी है, फिर रो रहा है। रो क्यों रहे हो भाई, तुम तो उसको भी फांस रहे हो। गुरुदेव तो कहते हैं कि अंत समय में अगर किसी भगत का शरीर छूटने वाला हो, उसको हिम्मत देनी चाहिए कि भाई निकल, तेरा सौभाग्य, तेरा परम सौभाग्य जो तेरा सतलोक जाने का समय आ गया। सुरती लगा ले परमात्मा के मंत्र में, शब्द में, सतलोक में सुरती लगा। हमारे अंदर ध्यान मत रखना, नहीं तो गधा बन के फिरेगा। मालिक के चरणों में ध्यान लगा, जो तेरे को सतलोक लेकर जाएंगे। क्या समझाया करते हैं गुरुजी। भगत ने तो यह कहना चाहिए अंतिम समय में। और गुरुजी के परिवार वाले, जिनको हम तत्व ज्ञानी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी मान रहे हैं, जो परिवार दुनिया को सार नाम बांट रहा है, सार शब्द बांट रहा है, वो रो रहा है कि माताजी अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। सोचो, ना तो इनको ज्ञान है भाई और बहनों, उस बुढ़िया को और फांस रहे हैं ताकि उस बुढ़िया की मोह ममता छा जाए, उनको रोता हुआ देखकर। तो सोचो, जब इनका शरीर छोड़ने का समय आएगा, गुरुजी के परिवार वालों का, तो ये शरीर छोड़ने को तैयार होंगे क्या। जब उस बुढ़िया को शरीर नहीं छोड़ने दे रहे थे, उस इंद्रो देवी को शरीर नहीं छोड़ने दे रहे कि रुक जा रुक जा रुक जा। सोचो, जब इनका खुद का शरीर छोड़ने का समय आएगा, ये कितना रोएंगे, कितना धोएंगे, कितना दुखी होंगे। तो सतगुरु की वाणी के आसपास भी नहीं है सतगुरु का कलयुगी परिवार। सतगुरु तो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कद पाऊं पूर्ण परमानंद। भगत ने तो खुशी मनानी चाहिए। अगर किसी परिवार के सदस्य का भी शरीर छूट रहा है तो ये भैया तेरा परम सौभाग्य, तू हमसे पहले सतलोक जा रहा है। उसको तो उन बातों में लगा देना चाहिए जो बातें गुरुदेव ने समझा रखी हैं। घर में कोई माई है, कोई पिता है, उसको उसी ध्यान में लगा के रखना चाहिए जब भी उसके पास बैठो कि माई तेरा तो आजकल रह गया, तेरा तो आज शरीर छूट जाए, कल छूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। तेरे ऊपर तो बहुत बड़ी दया हो गई, मेहर हो गई गुरुजी की। और देख, हमारे वारे घर की भी साफ सफाई करके आ जाना। तेरे को तो महल मिलेगा, तेरा तो विमान तैयार मिलेगा, तू तो महल में रहेगी, अब राज करेगी, ऐश करेगी। देख, हमारे भी मकान खाली पड़े हैं, कभी कभार उनमें भी झाड़ू वाड़ू लगा के आ जाना। हालांकि झाड़ू वाड़ू की जरूरत नहीं हुआ, वहां कोई मिट्टी धूल नहीं है, लेकिन उस आत्मा को हमने उलझा के रखना है, फंसा के रखना है। उसका ध्यान वहीं लगा रहे। जैसे सुखदेव ऋषि स्वर्ग से क्यों आया था राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने, उसका ध्यान स्वर्ग में लगाने के लिए 7 दिन की वो कथा कहकर, राजपाट से, बाल बच्चों से उसका ध्यान हटाने के लिए। तो इसी प्रकार हमने तरह तरह की बातें करके जो गुरुदेव ने बता रखी हैं, हमेशा परमात्मा की चर्चा करके, परमात्मा की महिमा करके कोई शब्द गाने लग जाओ। उस आत्मा को उलझा के रखना है कि उसका ध्यान 24 घंटे हर क्षण सतलोक में रहे, गुरुजी के चरणों में रहे, और उसको खुशी हो कि हां भाई मैं बिल्कुल सतलोक ही जाऊंगी। अरे जब ये सब इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो सतलोक ही जाऊंगी, वो दृढ़ हो जाए आत्मा, या उसकी आस्था ना रहे। गुरुदेव भगवान तो हमें इस प्रकार से निर्देशित करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं। माई अभी मत जा, वो चली गई, अच्छा नहीं तुम्हारी तरह फिर मकान लोगों के बन रहे हैं ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अब बेचारी बेगार करती, बेगार अपने कर्म फोड़ती। कम से कम शरीर छूट गया, दूसरा शरीर तो मिल जाएगा। मोक्ष तो नहीं है, क्योंकि गुरु को परमात्मा माने बिना मोक्ष नहीं होगा, और मां कभी अपने बेटे को भगवान नहीं मान सकती। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ले लिया होगा।
अगर ना जाती तो तुम्हारी तरह इसी प्रकार से बेगार करती रहती वो भी। तुम बेगार करवाते उस आत्मा से, मकान बनवा बनवा के लोगों के कर्म फूटते। तो भाई और बहनों, आप और हमने केवल गुरुजी का मोह, गुरुजी का मोह, सतलोक का मोह, सतलोक की इच्छा, गुरुजी की इच्छा, और अंत समय में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये रिहर्सल हमने अभी से करनी पड़ेगी। ये बाल बच्चे, माता पिता, हम खुद हाड़ मांस के पुतले हैं, कुछ नहीं है। गुरुजी कहते हैं देही को सतगुरु कहे यो सब धुंधर ज्ञान। जब वो देही सतगुरु नहीं है तो हमारी आत्मा शरीर कैसे हो जाएगी? अरे हमारी आत्मा भी तो शरीर में बंधी पड़ी है। फिर ये शरीर थोड़ा ना हमारा कोई हमारी पहचान है, हमारा ये है। ये शरीर हम थोड़ी हैं। हम तो शरीर में बंधे पड़े हैं। असल में हम कौन हैं? हम आत्म रूप हैं जो इस शरीर के अंदर है। उस आत्मा को दोबारा से चार्ज करने के लिए, भक्ति की शक्ति से चार्ज करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। शरीर से भक्ति करके, धर्म कर्म करके हम जो है आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। ये शरीर एक चार्जर है। जिस प्रकार मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हैं, तो हमने आत्मा को चार्ज करने के लिए शरीर रूपी चार्जर प्राप्त किया है। और जब आदमी कहीं जाता है तो चार्जर नहीं लेके जाता, खाली मोबाइल जेब में डाल के ले जाएगा, वो चार्जर वहीं रहता है। ये शरीर एक चार्जर है, आडमास का पुतला है। लेकिन दुखी कौन रहता है, परेशान कौन रहता है, मोह ममता में कौन फंसा रहता है? जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। अब जैसे जब तक ये ज्ञान नहीं है, आप और हमारे परिवार में कई लोगों की मौत हो चुकी होगी, और भी हम देखते हैं दुनिया में। छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी की गोद में बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, रात को उसकी छाती पे सोएंगे, बिना बिना पापा जी की नींद नहीं आती। हम उस शरीर से मोह कर रहे हैं। हम शरीर को अपना पापा समझ रहे हैं, अपनी मम्मी समझ रहे हैं, जबकि असल में वो शरीर हमारी मम्मी नहीं, हमारा पापा नहीं। और जिस दिन वो शरीर छूट जाता है, किसी का पापा मर गया, किसी की मम्मी मर गई, अब गुरुजी कह रहे हैं अगर वो शरीर ही तेरा पापा है तो रख अपने घर में, रख अपने घर में 4-5 दिन, पता चल जाएगा। जब वो सड़ेगा, बदबू मारेगा, तुम खुद उठा के फेंकोगे। जिस शरीर को तुम पापा समझ रहे थे ना, मरने के बाद उसको घर से बाहर क्यों निकाल देते हो तुरंत? चलो भाई डेड बॉडी को ले चलो, ले चलो भाई, रखो ना उसको एक दिन। कौन रखेगा बता दो? करो प्यार, उस डेड बॉडी पे पड़े रहो 4-5 दिन तक, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े, बदबू मारेगी, सड़ेगा, नाक बंद कर लेंगे। निकालो, काहे का पापा, काहे की मम्मी, सड़ गए, मर गए, निकालो निकालो। तो ये हमारी अज्ञानता कि हम शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी मां, ये मेरा बाप, ये मैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म है, जो आत्मा है, वो ना मेरा बेटा है, ना मेरी मां है, ना मेरा बाप है। वो सतगुरु का है, सतगुरु का, उस परमात्मा की आत्मा है, जिसको हम अपना समझ रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है उस आत्मा के ऊपर। हम तो उस शरीर के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं बिना ज्ञान के। मेरा बेटा मर गया तो रोना धोना शुरू कर दिया। अरे तेरा कहां भैया? तेरा होता तो तेरे को छोड़ के क्यों गया? तेरा था तो तेरे को छोड़ के क्यों गया? रहता ना तेरे पास में। तेरा तो वो शरीर भी नहीं है। अगर वो शरीर भी तू अपना मानता है तो रख ले फिर अपने बेटे के शरीर को अपने घर पे रख, उस डेड बॉडी को अपने बेड पे रखे 4-5 दिन, पता चल जाएगा वो शरीर भी नहीं है तेरा। तो भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान को आधार बनाना, हमने इनमें फंसना नहीं है। इस काल ने इसी प्रकार से हमारे को माया में फंसा रखा है, झूठा लोभ देके, परलोभ देके। ये तेरा बेटा, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, ये तेरी मां, ये तू। और गुरु हमें हकीकत बताने आते हैं, वास्तविकता बताने आते हैं कि तुम्हारे को तो भैंस की तरह मूर्ख बना रखा है। जैसे भैंस का बछड़ा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, बछड़े की खाल उतरवा लेते हैं एज इट इज, और उसमें चारा भर देते हैं, भूस, और वापस सी देते हैं, और भैंस के आगे आगे करके ले चलते हैं। वो भैंस उसको अपना बच्चा समझ के रें रें करती हुई चलती रहती है। उस भूस भरी खाल को अपना बच्चा समझ रही है। आप और हमारी भी बिना ज्ञान के भैंस की तरह ही बुद्धि थी। हम भी ये हाड़ मांस, ये भूस भरा हुआ है, टट्टी, पेशाब, लार, थूक, हड्डी, और ऊपर से खाल से
काल ने पैक कर रखा बढ़िया चिकना, और हम सोच रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी फलानी है। अचानक से मृत्यु हो गई, वो सड़ेगा। तो जो आत्मा है उसके अंदर, वो हमारी नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो सतगुरु की है। अब सतगुरु का काम है उस आत्मा को आगे कहां जन्म देगा, कैसे देगा, मोक्ष करेगा नहीं करेगा, हमने नहीं सोचना, हमने अपना सोचना। अपना जब तक हम इस परिवार में हैं, संबंधों में हैं, हमने केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहना है। जो जिम्मेदारियां परमात्मा ने माँ की, बाप की, बेटे की, जो भी जिम्मेदारी दी है, केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहो। आवश्यकता से ज्यादा उनको अपना मान के मोह ममता में फंस के जो काल का चक्कर है, फंसना नहीं है। फिर तो उस बंदरिया में हम इंसानों में क्या अंतर हो गया फिर? वो बंदरिया भी मरने के बाद अपने बच्चे को सीने से चिपका के फिरती, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरे बच्चा। और हम भी मरने के बाद हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। रख ले अपने बेटे को 2-4 घंटे तो खुद ही नाक बंद करेगी, ले जाओ रे इसको, काहे का बेटा। ये केवल एक खोड़ है, टट्टी है ये, उस पक्षी की बीट की तरह। अब जैसे भाई और बहनों, कोई फल है, मटर है, मटर। अब जिसको मटर खाना होगा वो क्या करेगा? छिलके के साथ मटर खाएगा क्या? क्या करेगा? छिलका उतारेगा पहले, फिर अंदर से मटर निकाल के खाएगा। वो छिलका खाने की चीज है क्या? असली वस्तु तो मटर है। उसको छीला, मटर निकाले, छिलका फेंक दिया, तो ये छिलका है हमारा शरीर। असल वस्तु तो मटर है, जिसको खाओ चाहे सब्जी बनाओ। मौसम्बी, नारंगी, संतरा, जिसको संतरा खानी है क्या करेगा? बटका भरेगा कि सीधा पहले छिलका उतारेगा ऊपर का, उसका ऊपर का जो शरीर है उसको उतार के फेंकेगा। खाता है कोई छिलका? ऐसे हमारा शरीर है ये। तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर भाई और बहनों, आप और हमने इस भक्ति मार्ग पर इस काल के जंजाल को, इस मोह माया को इस प्रकार से हल्का करना है, काटना है कि मैं सतगुरु का और सतगुरु मेरा, इसके अलावा ना कोई मेरा ना कोई तेरा, सब है काल का बखेड़ा। अकेला आया था, अपनी मर्जी से हाथ खड़ा किया था, यहां से भी अकेला ही जाऊंगा और अपनी मर्जी से ज्ञान को समझूंगा। जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा अपनी मर्जी से, जब तक मैं सहमति नहीं दूंगा सतलोक जाने की ज्ञान आधार बना के, तब तक सतगुरु नहीं लेके जाएगा। तो हमने अपने आत्म कल्याण की सोचनी है कि मेरा पीछा कैसे छूटे। जो बेटा, पोता, पोती, माता पिता आज हमारे साथ में हैं, रिश्तों में हैं, कल को वो भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, ना चाहते हुए मरेंगे। और अगले जन्म में ना वही बेटा मिलेगा, ना वही बेटी मिलेगी, ना वही मां मिलेगी, ना वही बाप मिलेगा। वो परिवार तो फिर भी बिछुड़ गया, और उसी परिवार के चक्कर में हम यहां पर मर रहे हैं, जबकि वो परिवार तो वैसे भी हमसे दूर होगा। तो क्यों ना उस परिवार में चलें वापस, जिस परिवार को हम छोड़ के आए हैं। जिस परिवार को हम छोड़ के आए हैं, क्यों ना उसी परिवार में चलें, जहां ना कभी मरना, ना कभी फिर जन्म लेना, ना ये दुख, ना ये परेशानियां, ना ये परीक्षाएं, ना ये भक्ति। ये भक्ति नहीं है वहां की भक्ति अलग है। उस भक्ति में तो आनंद है, यहां की भक्ति में तो संघर्ष है। यहां की भक्ति में संघर्ष है, वहां की भक्ति में आनंद है।